नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान की सियासत आज भी बहुत ज़्यादा गर्म रही और उसको गरमाया आज बीजेपी ने पलटवार किया। किस अधिकार से गहलोत सरकार ने फ़ोन टेप कराया है। सरकार कहीं कह नहीं रही कि हमने फ़ोन टेप कराया, सोशल मीडिया से आया है, लेकिन जो अंदर की खबर है उसके मुताबिक सरकार की तरफ से तो है। इसी बीच में अशोक गहलोत ने जब संबित पात्रा ने चैलेंज किया तो अशोक गहलोत ने इसका जवाब दिया कि यदि उनके ऑफिस से ये सब किया गया है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति कौन छोड़ने जा रहा है? राजनीति में ऐसी ही बातें की जाती है। खैर, उधर आज वसुंधरा राजे ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी तो क्या बोलती, कुछ तो बोलना था क्योंकि आरोप लग रहा था कि वो बचा रहे हैं गहलोत सरकार को। तो उन्होंने ये बोला कि कांग्रेस की इनफाइटिंग है उसका खामियाजा राजस्थान के लोग भुगत रहे हैं, आरोप बीजेपी पे लग रहा है। इतना कह के उन्होंने एक फॉर्मेलिटी निभा दी। कांग्रेस से आज पवन खेड़ा उतरे, रणदीप सुरजेवाला नहीं, पवन खेड़ा उतरे। उन्होंने बीजेपी पे वार किया कि बीजेपी ने खुद ही मान लिया कि हाँ वो सरकार के खरीद फरोख्त कर रही थी, बस उसको तरीके पे ऑब्जेक्शन है क्योंकि चोरी पकड़ी गई है। लेकिन इस बीच में पवन खेड़ा ने सचिन पायलट से 2 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि आज भी सचिन पायलट और उनके विधायकों के लिए दरवाजे खुले हैं। सवाल नंबर 1, आप बीजेपी के में नहीं जा रहे हैं, आप बार बार ये बात बोल रहे हैं, फिर बीजेपी शासित राज्य में अपने विधायकों को क्यों रखे हुए हैं? एसओजी जब वॉइस सैंपल लेने के लिए कल आई मानेसर में तो उसे हरियाणा पुलिस ने रोक दिया और तब तक रोके रखा जब तक कि विधायक वहाँ दूसरे गेट से बाहर नहीं निकल गए, यानी कि भंवर लाल शर्मा से पूछताछ नहीं हो पाई, नहीं वो सैंपल ले पाई। अब बैरन पुलिस को वापस लौटना पड़ा। तो बीजेपी के गोद में आप क्यों बैठे हुए हैं? और दूसरा सवाल वो ये पूछ रहे हैं कि आप एक बात बताइए, जो हाई कोर्ट में आप मुकदमा लड़ रहे हैं उसमें फिर बीजेपी के वकीलों को आपने क्यों अपॉइंट किया, हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी को, और इधर से जो स्पीकर का पक्ष रख रहे हैं वो अभिषेक मनु सिंघवी। अब सचिन पायलट चूंकि दोनों लिबरल हुए हैं पहले के मुकाबले और सारे विकल्प खुले रख के चल रहे हैं। हाई कोर्ट में मंडे को सुनवाई है, ट्यूसडे तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई रोकी गई है। तो ये देख रहे हैं कि बीजेपी और आगे क्या कर रही है, क्योंकि बीजेपी आज आक्रामक होकर के उभरी, वसुंधरा राजे भी मैदान में आ गई। दूसरा, वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि वक्त जैसा हो, यदि हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है तो कांग्रेस में जाने का उनका मन बिल्कुल भी नहीं है। बहुत जाएंगे, यदि समझौता करेंगे तो बहुत भारी मन से, क्योंकि उनके ईगो को चोट लगी है। अब बची खुची कसर अशोक गहलोत ने पूरी कर दी है वार करके। अब जो ये सवाल उठाया कि आप बीजेपी के राज्य में क्यों हैं और बीजेपी के वकील क्यों रखे हुए, कहीं ना कहीं मिली भगत तो है, आरोप में दम तो है। उनके पास जवाब है कि वो तो होटल में हैं, जो उन्होंने उनके नज़दीकी सोर्सेज से बात पता चल रही है कि वो खुद तो होटल में है नहीं। विधायकों की मर्जी वो कहाँ रहेंगे, क्योंकि एक बात ये भी आ रही है कि विधायकों को कर्नाटक ले जाया जा रहा है हरियाणा से। दूसरी बात कि जब इन्होंने हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी से बात की, उससे पहले कांग्रेस के जो नेता हैं और बड़े वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, 2 लोगों से उस रात इन्होंने बात की थी। एक पी चिदम्बरम से बात की थी और एक अभिषेक मनु सिंघवी से बात की थी। पी चिदम्बरम ने सचिन पायलट को सलाह दी थी कि आप हाईकमान आपको चाहता है, आप बात कीजिए, ये मौका है। और अभिषेक मनु सिंघवी से जब उन्होंने संपर्क किया कि आप मेरा पक्ष रखिए कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि मैं ऑलरेडी स्पीकर का वकील बन चुका हूँ। तो अब इनके पास ये कहने के लिए कि हमने तो अभिषेक मनु सिंघवी को ही फ़ोन मिलाया था, हम तो उन्हीं को वकील रखना चाह रहे थे, लेकिन जब वो नहीं मिले तो फिर हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी को उतारना पड़ा। तो इस तरीके से सचिन पायलट भी बातचीत के दौरान उठने वाले सवालों का जवाब उन्होंने तैयार कर रखा है। लेकिन अब इसमें आज अचानक एंट्री किसकी हुई है? बहन मायावती की। उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने कहा कि पहले से ही दल बदल कानून को धत्ता बता करके अशोक गहलोत बीएसपी के विधायकों को तोड़ चुके हैं, ये दूसरा मौका है। जो कुछ भी वो करते रहे हैं, अब तो ये मौका है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने का। यानी कि मायावती ने भी वार किया, बीजेपी के एक तरह से उन्होंने सपोर्ट कर दिया। और सचिन पायलट इंतजार कर रहे हैं हाई कोर्ट के फैसले का, यानी कि वक्त का। जैसे ही वक्त उनका साथ दिया थोड़ा सा, सचिन पायलट जो मायूस होकर घूम रहे हैं या सारे ऑप्शन लेके खुले लेके चल रहे हैं, शायद वो अब वो फिर नरम रुख नहीं अपनाएंगे। इसलिए वक्त का इंतजार सबको करना पड़ता है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन वो कांग्रेस के सवालों का जवाब सोच करके बैठे हुए हैं। तो जैसे अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।